नमस्ते, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव। मैं हूँ आपकी डॉक्टर रोशनी टाग, आपकी फॉर्चून इन्हांसर, वैदिक एस्ट्रोलॉजर और ट्रांसफॉर्मेशनल कोच। वेलकम करती हूँ आप सभी लोगों का मेरे चैनल में एक बार फिर से पूरे दिल से। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। छोटों को प्यार, बड़ों को प्रणाम। साल 2023 2023 यानी कि टोटल नंबर बनता है 7। 7 होता है केतु का नंबर। केतु क्या है? केतु 9 ग्रहों में से एक ग्रह है। राहु और केतु दो ऐसे ग्रह हैं जो पूरी तरीके से पूरे नहीं हैं। राहु के पास सिर्फ हेड है और केतु हेडलेस है, नीचे का धड़ केतु के पास है। राहु बहुत अच्छे से सोच सकता है, लेकिन वो चाहता नहीं कि कोई और सोचे, इसलिए वो सबको भ्रमित करता है, डिस्ट्रैक्ट करता है। और किसी न किसी तरीके से इस तरीके से इंसान भ्रमित हो जाता है कि ना चाहते हुए भी कोई ना कोई गलत डिसीजन ले बैठता है, जिससे उसे धन हानि भी होती है, मान हानि भी होती है, और किसी न किसी तरीके से वो कोई ना कोई प्रॉब्लम देखता रहता है। लेकिन वहीं केतु क्या करता है? केतु के पास ये सब सोचने का दिमाग नहीं है। केतु हेडलेस प्लैनेट है, खुद सेटिस्फाइड नहीं है, इसलिए वो डिससेटिस्फैक्शन क्रिएट करता है। लेकिन जिसके पास कोई नहीं होता उसके पास ईश्वर ज़रूर होता है। चाहे हम किसी भी परिस्थिति में हैं, लेकिन हम हैं, हमारी एग्जिस्टेंस है वो ईश्वर की वजह से है। तो ये जो साल है, इस साल में आपको तकरीबन हर इंसान स्पिरिचुअल और रिलीजियस होता नज़र आएगा। जिसको कोई सहारा नहीं होता उसे डूबते को तिनके का सहारा होता है। जो भक्ति होती है वो विश्वास पर होती है। पूरी दुनिया में कोई नहीं है तो भगवान की याद तो आनी ही आनी है। इसलिए इस साल लोगों के अंदर की छुपी हुई भक्ति बाहर आएगी, लेकिन कहीं ना कहीं लोग डिससेटिस्फाइड रहेंगे। कुछ ना कुछ करना चाहेंगे लेकिन फिर भी कर नहीं पाएंगे। अब जब सोचने समझने की शक्ति नहीं है तो कुछ भी ऊटपटांग काम करेंगे, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है कि करना क्या है। एक चीज़ को आपके मुंह से आह निकाल देना, अरे ये क्या है, चाहे वो बुरी चीज़ में हो या फिर बहुत अच्छी चीज़ में हो, वो काम होता है केतु का। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। जो ये साल बदला है ये अंग्रेज़ी कैलेंडर के अनुसार है, जिसे जनवरी से ही हम 2023 में पहुंच जाते हैं और ये साल केतु का बन जाता है। पूरे साल जब तक हम 2023 लिखेंगे केतु की, ये चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। वहीं हिंदू पंचांग के अनुसार 2080 में हम पहुंच जाएंगे। इस वक्त हम जो 2079 में है, 22 मार्च को विक्रम संवत का कैलेंडर यानी हमारा हिंदू पंचांग बदलेगा, जहां हम 2080 में पहुंच जाएंगे। इस साल के जो राजा होंगे वो बुध होंगे। जैसे ग्रहों का राजा सूर्य होता है, उसी तरह से ग्रहों का युवराज बुध होता है। ये जो साल था न्यूमरोलॉजी के हिसाब से 2022 शुक्र का साल था, लेकिन ये विक्रम संवत के हिसाब से 2080 में महामंत्री होगा, यानी कि राजा बुध, महामंत्री शुक्र, और अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से, न्यूमरोलॉजी के हिसाब से केतु का ये साल होगा। अब बुध क्या रिप्रेजेंट करता है? हरा। मेरी हरी साड़ी देख रहे हैं? कोई भी चीज़ जो नेचर के क्लोज हो, कोई भी चीज़ जो आपको इस एनवायरनमेंट के क्लोज रखे, आपकी स्किन का कारक, आपकी कम्युनिकेशन का कारक, आपकी बुद्धि का कारक बुध होता है। वहीं शुक्र जो है वो फीमेल का कारक, लग्जरी का कारक, क्रिएटिविटी का कारक माना जाता है। जैसे 2022 में औरतें सुर्खियों में रही, वो द्रौपदी मुर्मू जी हो हमारी राष्ट्रपति, या फिर कोई दर्दनाक हादसा, लेकिन किसी न किसी तरीके से औरतों का बोलबाला रहा
वो सुर्खियों में बनी रहीं, चाहे बैड न्यूज़ हो या गुड न्यूज़। उसी तरीके से ये साल 2023 जिसमें शुक्र महामंत्री होंगे, इस साल भी औरतें कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा फ्रेम में रहेंगी, उन्हीं के इर्द गिर्द जो है खबरें घूमेंगी ये साल। लेकिन एक चीज़ हो सकती है कि वैसे हमें कहते हैं ना कि प्यार में अक्सर धोखा लड़के देते हैं, लेकिन ये साल 2023 में आप देखेंगे अपने आसपास कि बहुत सारी औरतों ने आदमियों को धोखा दिया, औरतें आदमियों को धोखा दे रही हैं। लेकिन अगर इस साल में कोई किसी को झूठ बोलेगा तो वो झूठ बहुत जल्दी से पकड़ में आ जाएगा, पता चल जाएगा, जिसकी वजह से रिलेशनशिप्स खट्टे होते नज़र आएंगे, बहुत सारे रिलेशनशिप्स टूट जाएंगे, बहुत सारे रिलेशनशिप ऐसे होंगे जो खोखले हो जाएंगे। पैसों से रिलेटेड बहुत परेशानी हो सकती है, युद्ध जैसी आपातकालीन स्थितियां बदल सकती हैं, कोई बड़े समझौते, डिसीजन, रूल्स लॉन्च हो सकते हैं जो जनता को नागवार हो, जनता उसके लिए सड़कों पे उतर जाए, प्रदर्शन करे, उसका विरोध करे। यहाँ तक कि जिन लोगों से ऐसी उम्मीद नहीं है वो लोग भी विरोध पर उतर आए, ऐसा देखने में कोई बड़ी बात नहीं कह सकते। बुध वहीं पे स्किन का कारक होता है, तो इस साल आपको किसी न किसी तरीके की स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम भी हो सकती है, आँखों से रिलेटेड प्रॉब्लम भी हो सकती है, आँखों में से पानी आना, आँखों में बहुत इचिंग होना, खुजली होना, स्किन में किसी तरीके का इन्फेक्शन हो जाना। कैंसर से रिलेटेड अनफॉर्चुनेटली इस साल बहुत केसेस मिल सकते हैं, हार्ट अटैक से रिलेटेड, ब्लड प्रेशर से रिलेटेड, कोलेस्ट्रॉल से रिलेटेड, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम, क्योंकि ये केतु का भी साल है तो प्रॉब्लम जो है यूनिवर्सल रह सकती है। तो इन चीज़ों का आपको विशेष कर ध्यान रखना चाहिए। बेमौसम की बरसात, बेमौसम की गर्मी, बेमौसम की सर्दी आपको इस साल हैरान कर सकती है। चलिए, ये हो सकता है, वो हो सकता है, लेकिन उपाय क्या है, क्या हो सकता है जिससे हम अपना बचाव कर सकें, अपनी चीज़ों को पॉजिटिव दिशा दे सकें। तो सबसे पहले अच्छा खाएं, घर का खाएं, फ्रेश खाएं। आपको पता है किसी भी खाने की जो लाइफ होती है 3 घंटे होती है, 3 घंटे से ज़्यादा रखा हुआ खाना आपकी बॉडी के लिए बिल्कुल अनहेल्दी बन जाता है। तो फ्रेश खाएं, फ्रेश सब्जियां खाएं, फ्रेश फ्रूट्स खाएं। जितना आप बैलेंस डाइट पे रहेंगे उतना ये जो पेट से रिलेटेड गैस्ट्रिक प्रॉब्लम, कोलेस्ट्रॉल, हार्ट प्रॉब्लम आपसे दूर रहेगी। फिज़िकल वर्कआउट मोस्ट इम्पॉर्टेंट। आप किसी स्पोर्ट्स का सहारा लें, पैदल चलें, योग करें, मेडिटेशन करें, रनिंग करें, कुछ भी करें, स्विमिंग करें, कुछ भी करें, लेकिन आपको फिज़िकल वर्कआउट करने की इस साल में सख्त ज़रूरत है, जिससे वो कहते हैं ना, पहला सुख निरोगी काया। तो यदि आपने हेल्थ पे कंट्रोल कर लिया तो बहुत सारे दूसरे एलिमेंट्स भी आप कंट्रोल कर सकते हैं। तीसरी चीज़, नेचर के क्लोज रहें, नंगे पाँव हरी घास पर चलें, 10 से 15 मिनट रोज़ किसी पार्क में निकालें, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं, क्योंकि मैंने जैसा बोला बुध बुध ग्रीनरी को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो अपने हाथों से मिट्टी, पेड़ को छुएं, जिससे आप उससे डायरेक्ट टच में रहें। हम क्या करते हैं, हिल स्टेशंस जाते हैं, फ़ोटो खींचते हैं और बोलते हैं हम नेचर के पास आ गए। नेचर के पास आना ये नहीं होता। जो 5 तत्वों से पृथ्वी बनी हुई है, मेरा मतलब ये यूनिवर्स बना हुआ है, उन्हीं 5 तत्वों से आप भी बने हुए हैं, जिसमें पृथ्वी तत्व है, जल तत्व है, वायु तत्व है, अग्नि तत्व है, ये आकाश तत्व है। इन 5 तत्वों का आपसे जुड़ाव होना बहुत ज़रूरी है। तो ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं। अब आप इसे दान धर्म की दृष्टि से भी जोड़ सकते हैं। कैसे? आप किसी मंदिर में गए, अगर आपको लगता है यहाँ केले का पेड़ नहीं है, आंवले का पेड़ नहीं है, शमी का पेड़ नहीं है, बेल पत्र का पेड़ नहीं है,
तो आप वहाँ पे लगा सकते हैं, उसकी सेवा कर सकते हैं। यानी उसमें खाद डालिए, पानी डालिए, टाइम डालिए, उसके साथ थोड़ा समय बिताइए, तो ये दो तरीके से कार्य करेगा। एक प्लैनेटरी पोजीशन के हिसाब से भी काम करेगा, दूसरा आपको हेल्थ वाइज भी प्रोटेक्ट करेगा, नेचर से जोड़ के रखेगा। चौथा, भगवान शिव की नियमित पूजा करें। पांचवा, हर शनिवार को पीपल के पेड़ की पूजा करें, उसमें जल अर्पित करें। शाम के समय पे 8 बजे से पहले उसमें कपूर का या सरसों के तेल का दिया लगाएं, उसकी परिक्रमा करें। छठा, हनुमान जी की पूजा करें। सातवां, ये बुध युवराज का साल है, तो गणपति बप्पा की भी पूजा आराधना करें। यानी भगवान भोलेनाथ, शंकर, हनुमान जी और गणपति बप्पा की पूजा से आप केतु के दुष्प्रभाव से और ये जो युतियाँ बनेंगी इसके प्रभाव से खुद को बचा के रख सकते हैं। इसके अलावा जो केतु है वो गुरु का चेला भी कहलाता है, यानी कि आप बृहस्पति देव यानी कि श्री हरि विष्णु नारायण की पूजा भी कर सकते हैं। एक कटोरी में थोड़ा सा पीला चंदन डाल दीजिए, उसमें 1-2 पत्तियां जो है केसर की डाल दीजिए, उसे मिक्स करके अपने यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर और नाभि पर, और ये जो हथेलियाँ होती है ना, ये हथेली की ऊपर वाली जो लाइन है ये वाली, इस लाइंस पे आप ज़रूर से ये टीका लगाएं। इससे मैजिकल तरीके से आपकी ज़िंदगी में चेंज आएगा, पॉजिटिविटी आएगी। इस स्नान के पानी में गंगा जल डाल के नहाएं। हो सके, जहाँ हो सके पौधे लगाएं, पौधों के साथ समय बिताएं। किसी की बुराई ना करें, किसी की चुगली ना करें, अपने लाइफ पार्टनर के प्रति ऑनेस्ट रहें, लॉयल रहें। ऐसा नहीं है कि मेरी बीवी सारे दिन घर पे रहती है और उसे क्या ही पता चल जाएगा, तो मैं बाहर कुछ भी कर सकता हूँ। सेम वाइस वर्सा, क्योंकि जैसा मैंने बोला इस साल आपको लड़कियों से, औरतों से, लेडीज से धोखा मिल सकता है, तो वाइस वर्सा मेरे हस्बैंड बाहर रहते हैं, उन्हें क्या ही पता चलेगा, ऐसा नहीं सोचना है। आपको जो लाइफ पार्टनर मिला है उसकी किस्मत आपसे जुड़ी हुई है, उसका हर एक चीज़ आपसे जुड़ा हुआ है। चाहे आप कितनी भी लड़ाई करते हैं, लेकिन उससे आपके रिश्ते में कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, आपके प्रेम में कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। आपके दिल में वो ही धड़कने चाहिए, उनके दिल में आप ही धड़कने चाहिए। ऐसी वाली बॉन्डिंग यदि आपकी है तो चाहे कितनी भी लड़ाइयाँ हैं, कितनी भी गलत फहमियाँ हैं, वो दूर होंगी और आपके प्रेम की विजय होगी। लेकिन आपने इसके वाइस वर्सा उनसे चीटिंग करी, उनके प्रति लॉयल नहीं रहे, उनकी डिसरिस्पेक्ट करी, तो रिलेशनशिप तो खट्टा होना ही है, क्योंकि ये साल ही डिससेटिस्फैक्शन का रहने वाला है। ना हो सके कुत्तों को खाना खिलाइए। कुत्तों की सेवा करने से राहु, केतु और शनि तीनों ही क्रूर ग्रह प्रसन्न हो जाते हैं। जितना हो सके कौवों को खाना खिलाएं, चींटियों को कीड़ी नगरा दें, गाय को चारा डालें, पक्षियों को खाना खिलाएं, उनके लिए पानी भर के रखें। अपने आप को अच्छे कामों में इन्वॉल्व करें, खुद का एक रूटीन बनाएं। आलस को धक्का मार के घर से निकाल दें, यानी इस घर से जिसमें आपकी आत्मा रहती है, इस वाले घर से इसे धक्का मार के बेइज्जती करके निकाल दीजिए। चलो गेट आउट, मत आओ, आलस नहीं करना है, मुझे अपना काम करना है। जी तोड़ के मेहनत करें। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, केतु कैसा है? जब उसके पास हेड नहीं है तो वो कैसा दिखेगा? ऐसा लहराता रहेगा। तो कौन लहराता है? झंडा। वो आपने कहावत सुनी होगी ना, अजी झंडे गाड़ दिए इसने तो वही वाला झंडा आपको लेना है। उस झंडे के ऊपर अपना नाम रेड स्केच पेन से लिखना है, पूरा विद सरनेम, और उसे किसी भी मंदिर की छतरी पे, अपने घर के ऊपर, किसी भी वृक्ष के ऊपर लगा देना है। कम से कम महीने में एक बार आपको एक झंडा ज़रूर से लगाना चाहिए। ये थे कुछ आसान उपाय खुद को पॉजिटिव बनाए रखने के लिए। तो उम्मीद करती हूँ कि आप इनमें से कुछ उपायों को अपनी ज़िंदगी में कम से कम रूटीन के साथ, शेड्यूल के साथ ज़रूर उतार पाएंगे।
और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए। अगर लगता है किसी और के साथ भी इसे शेयर करना चाहिए तो बिना कंजूसी के शेयर कीजिए। अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फ्री है भाई, कर लो। नीचे एक छोटू सा बेल आइकन है, उसे भी ज़रूर प्रेस कर लो, जिससे जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो आपके फ़ोन की घंटी बज जाए, आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। मुझे सपोर्ट करते रहिए। सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे मुझे फॉलो कीजिए, ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे और फेसबुक पेज पर। जल्दी मिलूंगी एक और अमेजिंग इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। खूब खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, मुस्कुराहटें बांटते रहिए। खुद से कीजिए ढेर सारा प्यार, उन लोगों से कीजिए ढेर सारा प्यार जो करते हैं आपसे प्यार। ओम नमः शिवाय जपते जाएं, क्योंकि इसको जपने से हर काम सफल हो जाए। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव।